बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उज़ैर हूँ। आज 15 जुलाई 2025 मंगल का दिन। बड़ी अहम तरीन ख़बरें आज के इस व्लॉग में आपके सामने रखनी है कि वर्ल्ड वॉर 3 के बटन पर जिस तरह से हाथ रखा गया है और जिस तरह से यूक्रेन की मदद की जा रही है, और अब जो असल जंग शुरू हुई है, यानी कि अमेरिका और रूस जो हैं पहली बार बराह रास्त जंग में उतर चुके हैं। और अब जो खबरें आ रही हैं वो इंतहाई तशवीशनाक हैं रूस और यूक्रेन की जंग को लेकर। ये तमाम डिटेल, तमाम तफसीलात तो आपके सामने आज के इस व्लॉग में रखनी है कि जनाब अब तक की जो सबसे खतरनाक तरीन डेवलपमेंट हुई है कि अमेरिका इस पूरी सिचुएशन के अंदर क्या करने जा रहा है, और उन्होंने जो यूक्रेन के साथ जो राब्ते हो रहे हैं, और अब यूक्रेन के साथ मिलकर रशिया के खिलाफ क्या होने जा रहा है। फिर दूसरी जानिब रशिया की तरफ से जो ऐलानात हो रहे हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट है। ये तमाम डिटेल्स, तमाम तफसीलात और इंटरनेशनल मीडिया इस वक्त क्या रिपोर्टिंग कर रहा है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर दूसरी जानिब जनाब ईरान इसराइल की जंग भी, यानी कि हर तरफ इस वक्त जंगों का माहौल बना हुआ है। आपने देखा कि इंडिया भी बार बार जो है वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारियां करता है कि किसी ना किसी तरीके से वो पाकिस्तान को फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का मुर्दे इल्जाम ठहरा कर पाकिस्तान पर हमला करे। लेकिन पाकिस्तान ने जिस तरह से ऑपरेशन बुनियादुल मरसूस के जरिए इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दिया, इंडिया की तो मंजी ठुक गई है। अब जो इसराइल और ईरान की जंग है उसने इस पूरे खत्ते को डिस्टेबलाइज करके रख दिया है। तो अब जो खुफिया तौर पर इसराइल ने ईरान पर हमला किया है, इस फजाई हदूद बंद होने की खबरें आ रही हैं, और फिर किस तरह से पाकिस्तान ने ईरान को एक बहुत बड़ी तबाही से बचाया है, ये तमाम डिटेल, तमाम तफसीलात आपके सामने रखनी है कि ईरानी सदर ने इस पर क्या मौक़िफ़ दिया है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे दरख्वास्त के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक धमकी दी गई थी कि अगर जो रशिया है वो जनाब यूक्रेन पर हमला करता है तो वो अमेरिका पर बम मार देगा, मॉस्को पर बम मार देगा। और अगर बीजिंग जो है वो ताइवान पर हमला करेगा, वहां पर कोई ऐसी फौजी हरकत करेगा तो हम जो है बीजिंग पर बम मार देंगे। यानी कि आप इतनी आसान बातें कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो है उनका अगर आप देखें मंशूर था कि वो एंटी वॉर हैं, वो जंगों के खिलाफ हैं, वो जंगे रुकवाते हैं। उन्होंने अफगानिस्तान से ट्रूप्स विड्रॉ की अपनी, यानी कि उनका वो तो ये मैंडेट लेकर जो है वो हुकूमत के अंदर आए थे। लेकिन उन्होंने जिस तरह से जो है वो अपना असला बेचने के लिए, अमेरिका तो ये करता है हमेशा से कि वो दुनिया के अंदर जंगे छेड़ता है और फिर अपना असला बेचता है, और फिर जिस तरह से अब तबाही के धाने पर जाकर ये चीजें जो है खित्ता खड़ा हो गया, वो इंतहाई लर्ज़ाखेज़ है। तो आज जनाब हुआ क्या, ये खबर आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप हैज प्राइवेटली इनकरेज यूक्रेन टू स्टेप अप डीप स्ट्राइक्स ऑन रशिया टेरिटरी, इवन आस्किंग ज़ेलेंस्की वेदर ही कुड स्ट्राइक मॉस्को इफ द यूएस प्रोवाइडेड लॉन्ग रेंज वेपन्स। कल भी मैंने आपको बताया था कि रशिया जनाब अमेरिका कह रहा है कि वो नेटो के जरिए यूक्रेन को असरा देगा, यानी कि जो है वो नेटो उसकी कीमत अदा कर देगा, यूक्रेन जो है उसकी कीमत अदा करेगा, और फिर लॉन्ग रेंज मिसाइल जिसकी जो है वो जिसको वो इस्तेमाल करेगा मॉस्को पर हमला करने के लिए। तो वो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट, जिसको इंटरनेशनल मीडिया कह रहा है कि जनाब ये जो सूरत हाल है वो जिस जानिब जा रही है कि रशिया को ये कहा जा रहा है कि हम आपके दारुल हुकूमत पर हमला करेंगे, और उसके लिए लॉन्ग रेंज मिसाइल, टॉम हॉक मिसाइल जो है वो प्रोवाइड किए जा रहे हैं। और कल भी आपको बताया था कि पेट्रियोटिक जो डिफेंस सिस्टम है अमेरिका यूक्रेन को देने जा रहा है, ताकि वो जो है वो रशियन हमलों का जो है वो दिफा कर सके, उनके मुकाबले में जाकर खड़ा हो। तो अब देखना ये होगा कि इस पूरी सिचुएशन में नेटो जो है अब किस तरह से जो है वो सर्वाइव करता है, क्योंकि रशिया जो है उसने वाज़ेह तौर पर कह दिया कि जब तक अपने वार गोल्स वो अचीव ना कर ले, जब तक वो जो है वो यूक्रेन का कब्जा अपने हाथ में ना ले ले, तो वो पीछे नहीं हटेगा। लेकिन दूसरी जानिब जो है 2 साल से ज़ायद हो चुके हैं इस जंग को, इसका अभी तक नतीजा नहीं निकला। आपको अल्टीमेटली जो है वो टेबल पर बैठना पड़ेगा, टेबल टॉक करनी पड़ेगी, क्योंकि जंगों का मुतमिल इस वक्त पूरी दुनिया नहीं हो सकती, क्योंकि ईरान इसराइल की जंग में आपने देख लिया कि पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट गिर गई, पूरी दुनिया में जो है वो ऑयल मार्केट क्रैश कर गई। तो जनाब अब फिर दूसरी जानिब इसराइल नेतन्याहू जो हैं वो पिछले 6 महीनों के अंदर तीसरी बार जो है वो डोनाल्ड ट्रंप से मिले व्हाइट हाउस में। ये तारीख में पहली बार ऐसा हुआ कि कोई भी इसराइली वज़ीर-ए-आज़म जो है व्हाइट हाउस में किसी भी अमरीकी सदर से मिल रहा है। अब वो उसमें करने क्या जा रहे थे, बेसिकली जनाब वो जनाब ईरान पर हमला करने की मंजूरी लेने जा रहे थे, क्योंकि इन्होंने तो कहा था कि हमने ईरान की जो है वो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं हमने तबाह बर्बाद करके रख दी हैं। हमने तो जनाब B2 बम्बर से हमारे पहुंच के हमारे बंकर बस्टर बम्स जो हैं उन्होंने वहां पर जो फोर्डू पावर प्लांट है उसको मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। लेकिन आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी थी, वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी। उसमें एक लफ्ज़ बड़ा अहम था जो मोहसिनों के साथ ने कहा था कि ईरान इसराइल सीज फायर के पीछे जो है वो बढ़ती है। डेफिनेटली पाकिस्तान ने बड़ा अहम तरीन अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, और इस खत्ते को एक बहुत बड़ी तबाही से पाकिस्तान ने बचाया था।
अभी जो इसराइल ने ईरान पर हमला किया उस तरफ आता हूं, लेकिन अब मोहसिन नकवी साहब जो है चूंकि ईरान के दौरे पर गए हुए हैं और ये दौरा बड़ा इंपॉर्टेंट है, टाइमिंग बड़ी आम है कि जब इसराइल और ईरान की जंग और फिर ये बहुत सारे प्रोपागेंडास हो रहे थे कि पाकिस्तान जो है वो कोई खुदा ना खास्ता सोनी रियासत को तस्लीम करने जा रहा है, पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम कर लेगा, अब्राहम अकॉर्ड, ये इसकी भी बातें हो रही थी क्योंकि कहा जा रहा था कि गजा जंग में 4 अरब ममालिक जो है वो गजा का कंट्रोल संभालेंगे और फिर यहाँ पर सीज फायर हो जाएगा। तो वो सारा कुछ यानी कि ये पोर्ट्रे आपको किया जा रहा था इंटरनेशनल मीडिया के जरिए कि इसराइल पीछे हट जाएगा, गजा की जंग बंदी हो जाएगी। बेसिकली इनका मंसूबा है ग्रेटर इसराइल, जिसको ये पूरे मिडल ईस्ट के अंदर जो है फैलाना चाहते हैं और ये जाली फितना, यानी कि आप अंदाजा करें कि इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो अब जो खबर आ रही है ईरानी सदर की जानिब से ये जो है वो स्टेटमेंट दी गई है कि इसराइल के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की हिमायत कभी नहीं भूल सकते। जाहिर है ईरान के पास तो अपना डिफेंस सिस्टम नहीं था, ईरान की कौन मदद कर रहा था? डेफिनेटली चाइना तो कर ही कर रहा था, वो हमारा ब्रदर इस्लामिक मुल्क है, डेफिनेटली पाकिस्तान जो है वो भी उनकी मदद करने के लिए जंग में तो गया होगा। तो वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने तेहरान में ईरान के सदर जो है उनसे मुलाकात की। उस दौरान बाहमी दिलचस्पी के अमूर, पाकिस्तान और ईरान ताल्लुकात और दो तरफा ताउन पर जो है वो तबादला ख्याल किया गया है। अब उस हवाले से मोहसिन नकवी साहब ने ईरानी सदर को मुबारकबाद दी कि जो उन्होंने इसराइल के खिलाफ जंग में फतह हासिल की, क्योंकि इसराइल और अमेरिका मिलकर अपने वार गोल्स अचीव नहीं कर पाए, क्योंकि उन्होंने ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज जो हैं उनको तबाह बर्बाद करना था, नहीं कर पाए। वो कह रहे थे हमने रिजीम चेंज ऑपरेशन करना था, अमेरिकी नवाज इसराइली नवाज हुकूमत वहां पर आनी थी, नहीं कर पाए। वो कह रहे थे जनाब हमने आयतुल्लाह खामनाई को टारगेट करना था, नहीं कर पाए। ईरानी सदर को टारगेट किया, वो बच निकले। यानी कि अल्लाह हक है, सच का खुदा है, तो वो अपने वार गोल्स अचीव नहीं कर पाए। सऊदी रियासत जो है वो वाज़ेह तौर पर नाकाम हुई। मौजूदा जो सुपर पावर है वो नाकाम होगी। B-2 बॉम्बर्स तैयारे, दुनिया के महंगे तरीन तैयारे जनाब उन्होंने वो इस्तेमाल किए, वो ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को तबाह बर्बाद करने में नाकाम रहे। तो उन्होंने इस पर मुबारकबाद दी और कहा कि ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की दानिशमंदाना क़यादत और बेहतरीन हिकमत अमली ने जंग में फैसला कुन किरदार अदा किया, जो उम्मत मुस्लिमा के लिए बायस फख्र है। यानी कि पाकिस्तान की जो हमारी स्टेट पॉलिसीज हैं वो वाज़ेह हो गई हैं कि पाकिस्तान इस पूरी सिचुएशन में, इस पूरी जंग के अंदर ईरान के साथ खड़ा हुआ है। हम किसी सऊदी रियासत के साथ नहीं खड़े हुए, हम ना किसी सूरत जो है वो इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे, क्योंकि ये पाकिस्तान की वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान जो है उनकी तरफ से भी बयान आया। तो अब मोहसिन नकवी साहब ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से ईरानी सदर को नेक ख्वाहिशात और एहतराम का पैगाम भी पहुंचाया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने ईरान पर हमले की हर फोरम पर मजम्मत की। पाकिस्तानी पार्लियामेंट ने सबसे पहले मजम्मती करारदाद मंजूर की और ईरान की अपने दिफा के जायज़ हक की हिमायत की। जंग के दौरान पाकिस्तान की मुखलसाना हिमायत पर शुक्रिया अदा करते हुए ईरानी सदर ने कहा कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देते हैं। जंग के दौरान पाकिस्तान की हिमायत तो कभी हम नहीं भूल सकते। अब ईरानी चीफ ने भी हमारे चीफ को कॉल की थी, उन्होंने कहा था कि मेरे पास आई हैव नो वर्ड्स, मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, आपका शुक्रिया मैं कैसे अदा करूं। उन्होंने तमाम ममालिक का शुक्रिया अदा किया, लेकिन जब पाकिस्तान से जब उनका रब्ता हुआ तो उन्होंने कहा कि मेरे पास अल्फाज नहीं है। तो वो पाकिस्तान जो है अपना अहम तरीन किरदार अदा कर रहा है। जाहिर है हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी हैं इस पूरे खत्ते के लिए, इसराइल के लिए हम सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि इसराइल तो बार बार कह रहे हैं कि ईरान के बाद अगला टारगेट पाकिस्तान है। तो यानी कि बिल्ली के कुछ चिचड़ों के ख्वाब, आप ये जरूर ख्वाहिशात का इजहार कर सकते हैं। तो पाकिस्तान जो है वो उसके लिए तैयार है। हमारे DCI SPR ने अल जजीरा में बैठकर क्या इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा कि हमारे जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं वो मुकम्मल तौर पर महफूज हैं। किसी की इतनी जरूरत नहीं है कि पाकिस्तान पर इस तरह का जो है वो नापाक साजिश तैयार करके पाकिस्तान पर अटैक करे। तो डेफिनेटली भारत जो है वो इसराइल की मदद से कुछ ना कुछ तो करने की साजिशें जो है वो कर रहा है, जिस वजह से हमारे DCI SPR ने इनको मुंह तोड़ जवाब दिया। तो अब दूसरी जानिब जनाब जो इसराइल पर हमले की खबरें आ रही हैं, ये कहा जा रहा है कि सीरिया स्टेट न्यूज एजेंसी इज रिपोर्टिंग दैट इसराइली एयर स्ट्राइक्स हैव हिट सुबादा। यानी कि ये जनाब इसराइल की तरफ से एयर स्ट्राइक्स जो हैं वो की गई हैं, और इनकी जो शामी सरकारी खबर इदारा है उनकी जानिब से इसका कहा गया कि मुतअद्दिद फ़ज़ाई हमले जो हैं वो सवेदा शहर में किए गए और इन हमलों के नतीजे में शहर में ज़ोरदार धमाके भी सुने गए। अभी तक ये वाज़ेह नहीं हो सका कि निशाना कौन सा था, ठिकाने क्या थे, लेकिन अंदाज़ा ये है कि ये हमला शामी या ईरानी हिमायत याफ्ता जो मलेशिया है उसके ऊपर जो है वो ये अटैक किया गया। यानी कि डेफिनेटली ये जो ईरान की हिमायत याफ्ता जो वहाँ पर मलेशियंस पाई जा रही हैं उन पर इसराइल अटैक कर रहा है। तो ये वो ईरान जो है वो उनको बेसिकली भड़काने की साजिश की जा रही है कि ईरान कुछ ना कुछ हरकत करेगा और फिर हम उसको बुनियाद बनाकर ईरान के ऊपर अटैक कर देंगे। तो बेसिकली इसराइल जो है वो इस तरह के खुफिया हमले ईरान की जो है वो प्रॉक्सीज के ऊपर कर रहा है। तो सवादा शहर जो है वो शाम के जनूबी हिस्से में वाक़ है और उमूमी तौर पर ये जो शहर है वो किसी भी बड़ी अस्करी कार्रवाई से महफूज रहा है, लेकिन अब इस इलाके को निशाना बनाना यह जाहिर करता है कि इसराइल जो है वो अपनी कार्रवाइयों को
वसी कर रहा है। इसराइल अपनी कार्रवाइयाँ जो है बढ़ाता चला जा रहा है इस पूरे खत्ते में। तो डेफिनेटली जो ईरान के जर्नलिस्ट की तरफ से इंकशाफ किया गया था कि सुपर नेचुरल थिंग्स, यानी कि ईरान जो है वो इसराइल जो है वो तावीज़ धागों का इस्तेमाल करके जो है वो सारा कुछ उनकी दजाल की मदद ले रहा था। तो ये सारी चीज़ें जो इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि इसराइल एक बार फिर से इस जंग में कूद पड़ा है, और उधर से अमेरिका जो है वो रशिया और यूक्रेन की जंग में कूद पड़ा है। तो ये एक न्यू या अब कहेंगे वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ जो है वो सिचुएशन आपको जाती हुई दिखाई दे रही है। तो अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। और इस लंगा पे नाज़मी हलक लाने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।